स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट किया था। आज के हमारे टॉपिक्स है सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। पहले हम सेक्शन फार्मूला देखें। एक सेगमेंट है ए बी और ए बी को एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। और ए के सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के है x2 y2 और p के है x y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें लिखना है पॉइंट p डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n। Assume coordinates of A is x1 y1 and b x2 y2 and coordinates of p are x y। अब तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे। तो हमें ये लिखना है ड्रॉ सेगमेंट ए सी, ये पॉइंट सी, एंड पी क्यू एंड बी डी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे है तीनों पॉइंट्स, सो इनके कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेंगे। देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट इसका x1 और y 0, इसका q का x कोऑर्डिनेट x रहेगा और y कोऑर्डिनेट 0, और b का x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, सॉरी d का। देयरफॉर अब इनका डिस्टेंस क्या है, सी क्यू इक्वल्स टू x2 x माइनस x1 रहेगा। यहाँ हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स x1 0 और यहाँ x और 0 और यहाँ x2 और 0। देयरफॉर सी क्यू इक्वल्स टू x माइनस x1 एंड क्यू डी इक्वल्स टू x2 माइनस x। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ 3 segments are parallel. Segment AC parallel to segment PQ parallel to segment BD. Therefore, by the property of intercept of 3 parallel lines, 3 parallel lines की property क्या थी AP upon BP equals to CQ upon QD। तो प्रॉपर्टी थी AP अपॉन PB इक्वल्स टू CQ अपॉन QD इक्वल्स टू ये है m/n, m अपॉन n। अब हमें CQ और QD के जगह ये लिखना है। सो CQ मीन्स x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m/n लिखना है हमें। अब हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, n से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो n इंटू एक्स एन एक्स माइनस n x1 इक्वल्स टू m से पहले m x2 माइनस m x लिखना है। अब हम m को इधर लेके आएंगे, m x प्लस n x इक्वल्स टू m x2 प्लस ये इधर लेके जाएंगे n x1। अब यहाँ से हमें x कॉमन निकालना है, ब्रैकेट में रहेगा m प्लस n इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1, इसको ऐसे ही रखना है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1, ये अपॉन में जाएगा अपॉन m प्लस n। सिमिलरली drawing perpendicular from point APB on y axis, we get y equals to, हमें y x के जगह सिर्फ y लिखना है, m y2 प्लस n y1 upon m plus। So the coordinates of the point which divide the line segment in the ratio m/n are m x2 plus n x1 upon m plus n and m y2 plus n y1 अपॉन m प्लस n। नेक्स्ट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे।
ए बी सेगमेंट है और पी उसका मिड पॉइंट है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के x2 y2 और पी के xy है। हम इसे लिख लेंगे। P is the midpoint of segment AB. The coordinates of A is x1 y1 and B x2 y2 and midpoint P के coordinates है xy। अब ये जो डिस्टेंस है ये है m और ये है n। P midpoint है इसलिए m इक्वल्स टू n रहेगा। हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की थी? x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस 1। अब हमें लिखना है m x2 प्लस m इक्वल्स टू n है इसलिए n के जगह हमें लिखना है m x1 अपॉन m प्लस m लिखेंगे इक्वल्स टू m कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में रहेगा x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस m 2m। m कैंसल हो जाएगा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 आएगा। अब हम y की वैल्यू लिखेंगे। y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू m y2 प्लस m y1। m इक्वल्स टू n है इसलिए हमने n के जगह भी m लिखा और m प्लस m इक्वल्स टू, यहाँ से m कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में रहेगा y2 प्लस y1 और यहाँ 2m m कैंसल। देयरफॉर y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P आर x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रोइड फॉर्मूला देखेंगे।